परम पूजन परम सत्कार्य गुरु रूप सत्संग जी प्यार से कहना सब मिलकर बोलो सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की सत्संग जी आज आपके इस चैतन्यपुर में इस रूप में आप संतों महापुरुषों के बीच में बैठ कर के बहुत सुख मिल रहा है। एक भंवरा फूल पे बैठता है खुशबू के लिए, और उस खुशबू को लेते लेते कब शाम हो जाती है और फूल बंद हो जाता है, उसके प्राण वहीं निकल जाते हैं। लेकिन आप हम सबको जो सतगुरु ने खुशबू दी है इस निरंकार की, इस असीम अनंत अजन्मे अविनाशी एक रस सर्वव्यापी परमात्मा की, इसकी खुशबू की महक होनी चाहिए। और भगत को कहीं कोई एक्सपोज करने की जरूरत नहीं होती अपने आप को कि मैं बड़ा भारी भगत हूँ, ना जी ना। ये निरंकार प्रकट करता है बशर्ते कि भक्ति हो, भक्ति हो। कल दास ने 4 फेज कहने के लिए रखी थी, लेकिन 2 फेज कह पाए, लेकिन 2 फेज रह गई थी। अंधकार से अंधकार की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर। सतगुरु ने हमें प्रकाश की खुशबू में, प्रकाश की रोशनाई में हमें ला करके खड़ा कर दिया कि देख बच्चे, ये है निरंकार। अगर ये इसका सहारा, इसका आसरा, इसकी ओट, इसके साथ अपने आप को जोड़ के रखेगा ना, तो सतगुरु के प्रति भी ऑटोमेटिक अपार श्रद्धा होगी, अपार श्रद्धा। कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरे सतगुरु ने मुझे ज्ञान दिया है, मुझे ज्ञान दिया है, आओ सब लोग आप भी ले लो, ये कुछ नहीं। वो उसकी अपनी भूमिका ही उसे खींच के ले आएगी। ऐसा जीवन हो जाता है जिसका इस निरंकार के साथ चित्त जुड़ जाता है, मन लग जाता है, वो सतगुरु का पक्का अनुयायी हो जाता है। उसको बताना नहीं पड़ता, कहना नहीं पड़ता, दिखावा नहीं करना होता, ना जी ना। तीसरी फेज है प्रकाश से अंधकार की ओर। हमने ज्ञान ले लिया, सत्संग भी खूब किए, समागम भी खूब गए, लेकिन ऐसी मनमत आ गई, ऐसे लोगों का संग कर लिया, ऐसे लोगों का जो आप तो डूबे हैं, हमें भी ले डूबे, हमें भी सत्संग से दूर कर दिया। इधर उधर की बातें सुना करके, इधर उधर की मैसेज दिखा करके, इधर उधर के वीडियो दिखा करके हमारे दिल को, दिमाग को भी गंदा कर दिया। लेकिन जो इस निरंकार से जुड़ा हुआ है वो कभी भी डामाडोल नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यही सच है, और सच को प्रकट करने वाला ही सतगुरु होता है। सीधी सीधी कैलकुलेशन है, सीधी सीधी गणित, उसमें 2 बातें हैं ही नहीं। उसका विश्वास दृढ़ रहता है, और जब मेरा विश्वास दृढ़ होगा ना, तो जो मेरे संपर्क में आएगा उसका भी विश्वास दृढ़ हो जाएगा। आप देखो, ये छोटे छोटे से अभी नए नए पौधे लगे हुए हैं। अभी महात्मा बता रहे थे कि 7-8 महीने हुए हैं अभी इन पौधों को लगाए हुए। कल ही महात्मा ने बताया था, गोपाल जी ने।
इसमें मालूम है क्या है? अभी कमजोर है ये, जड़ मजबूत नहीं है। अभी कोई बकरी भी आ जाएगी ना, वो भी खींच करके ले जाए। गाय आएगी तो वो तोड़ ही देगी, खत्म कर देगी। क्यों? जड़ मजबूत नहीं है, जड़ मजबूत। यदि यही इसकी जड़ें मजबूत हो जाएं, पीपल का पेड़ हो, जड़ें मजबूत हैं, बरगद का पेड़ हो, बड़ का पेड़ हो, जैसे उसमें 10 तो हाथी बांध दीजिए ना तो भी उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? वो मजबूत है। इसी तरीके से इस निरंकार से जुड़कर जड़ें मजबूत होती हैं हमारी। फिर हमारे संपर्क में हाथी भी आ जाए ना, जो बड़ा मतवाला है, उसको भी बांध देंगे। ये सदगुरु की शक्ति का कमाल है। लेकिन रावण जैसे विद्वान, पुलस्त्य कुल में, पुलस्त्य ऋषि के, पुलस्त्य ब्राह्मण के पुत्र, साधारण व्यक्तित्व नहीं था। भगवान शिव का अनन्य भक्त, उसके 10 सिर नहीं थे ना, लेकिन उसके पास 10 सिरों जितनी दिमाग था, ताकत थी, इतना बल था, इतनी विद्वता थी। 10 सिर जो सोचेंगे, जो करेंगे, जैसा महसूस करेंगे, वो अकेले उसके दिमाग में था। लेकिन सब कुछ जानते हुए कुसंगत कर दी। मालूम है किसने कुसंगत दी? शूर्पणखा आई, छेड़खानी कर रही थी भगवान राम और लक्ष्मण जी के साथ में, मना कर रहे थे कि हम लोग शादीशुदा हैं, जाओ यहां से, हमें डिस्टर्ब ना करो। लेकिन राक्षस तो राक्षस ही होता है। बहुत समझाया, नहीं मानी, तो लक्ष्मण जी ने उसका नाक भी काट दिया, कान भी काट दिया। अब वो गई है, जाकर के भाई को बहुत उल्टा सीधा नमक, मिर्च, हल्दी सब मसाले डाल करके उसने उसको पट्टी पढ़ा दी। वो आग बबूला हो गया। आप सब लोग जानते हो, कुसंगत मिली, कुसंगत मिली, गलत मैसेज मिला। जो मैसेज सही है उसको तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया। नतीजा क्या हुआ? प्रकाश से अंधकार में आ गया, नाश हो गया। और उसका ही नाश नहीं हुआ, पूरे कुल का नाश कर दिया। प्रकाश से अंधकार की ओर आ गया। हम भाग्यशाली हैं इस मामले में कि हमें सद्गुरु ने ये सच्चा ज्ञान दिया है। अगर ये विश्वास न हो ना किसी के मन में, दास तो डंके की चोट पर कहता है। रामचरितमानस तो बिल्कुल हमारा सनातन पुरातन, सबको मानने वाला, सब मानते हैं उसे। श्रीमद् भागवत गीता को सब मानते हैं। इनको पढ़ करके देखो, मत पढ़ो श्लोक, हम नहीं कहते, कभी भी नहीं कहते कि श्लोक पढ़ो, चौपाई पढ़ो, नहीं पढ़ो, उसका अर्थ पढ़ो। अर्थ क्या लिखा है? जिस समय भी आप अर्थ पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो हर जगह जहां प्रभु श्री राम का नाम है, वहां सतगुरु को रखते चले जाइए। आपको लगेगा कि बाबा जी की तो पूरी कहानी है। कमाल, कमाल। ये है रामचरितमानस। श्रीमद् भागवत गीता को जब पढ़ेंगे ना, ये पढ़ते हैं महात्मा, 11वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, स्पष्ट, हे अर्जुन,
अब मेरे इस शरीर में एक जगह स्थित होकर, न हो किसी के पास गीता तो 5 रुपए की 2 रुपए की गीता प्रेस की मिलती है, 2 रुपए की या 5 रुपए की मिलती होगी। हमने तो 2 रुपए की ली थी, अब शायद 5 रुपए की होगी या 10 रुपए की होगी। एक गीता ले लीजिएगा, उसमें 11वां 10वां 11वां 12वां अध्याय पढ़िएगा, पूरा ज्ञान खुला हुआ है, पूरा ज्ञान। कहते हैं भगवान कृष्ण ने, हे अर्जुन मेरे इस शरीर में एक जगह स्थित होकर चर अचर संपूर्ण जगत को देख, और जो भी देखना चाहता है सो देख, परंतु तू इन नेत्रों के द्वारा देखने में असमर्थ है। मैं तुझे दिव्य ज्ञान नेत्र देता हूं। आज सद्गुरु केवल यही कहते हैं, दिव्य ज्ञान नेत्र देते हैं, जिसके द्वारा इस निरंकार को यहाँ कमरे में बैठ करके भी हम महसूस करते हैं, देखते हैं। ये है सद्गुरु की महिमा, ये है इस ज्ञान का पराकाष्ठा। हम दृढ़ हो जाएं, मजबूत तो हम हो ना। हमारा बच्चा दाएं बाएं जा नहीं सकता, वो सत्संग में ही आएगा। हम कमजोर हैं, हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा दुकान में बैठे। बेटा तुम दुकान में बैठो। नहीं पापा, संचालक जी ने कहा है कि सेवा कर लेना आ करके। नहीं 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 नहीं, अब तुम दुकान में बैठो, मैं जा रहा हूं, मैं कह दूंगा संचालक जी से। हमने उसकी जड़ शुरू से ही काटना शुरू कर दी कि नहीं आना तुमको, तुम दुकान संभालो। बाद में कहते हैं कि भाई साहब जी वो तो दुकान आता ही नहीं है, वो तो क्या कहते हैं सत्संग में आता ही नहीं। क्यों नहीं आता? आज वो महात्मा साथ में थे, वॉक पे गए थे हम लोग, तो पूछा मैंने कि आप पहुँच क्या है, कहाँ जाना है? पोचलिका में जाना है जहाँ, तो वहाँ पर मैंने कहा आप चलोगे? कहा चलेंगे। मैंने कहा उनको भी, बहन जी को भी लेते चलना। कहा ठीक है। मैंने कहा और भी कोई घर में है? तो बात में निकली कि बड़े भाई साहब भी हैं। मैंने कहा यार बड़े भाई साहब को भी बुला लो, अभी भी बुला लो और शाम को भी ले चलना। कहा वो काम देखते हैं। मैंने कहा काम तो हमेशा देखेंगे ना, काम से कहाँ फुर्सत होनी, ये नहीं फुर्सत। आज ये 3 दिन से ये महात्मा लगे हुए हैं, 3 दिन से हम देख रहे हैं वो लगे हुए हैं ना। ये भूखों मर रहे हैं, इनको खाने को नहीं मिल रहा, ये मैले कपड़े पहने हुए हैं, गंदे कपड़े पहने हुए हैं। आज आदेश आ गया 20 दिन के लिए आपको जाना है। जाना है तो जाना है, फिर क्या करना? जब बंदा नौकरी करता है ना, तो नौकरी में नखरे नहीं होते। नौकरी भी करे और नखरे भी करे तो मालिक कहेगा यार तू अपने घर जाके बैठ, कोई जरूरत नहीं है तुझे हमारे यहाँ आने की। नौकरी में नखरे नहीं चलते हैं। जिसने सद्गुरु की नौकरी ले ली, सद्गुरु उनका पल पल रक्षा करता है। फिर उसकी चौथी स्टेज अपने आप ऑटो मोड में बनने लगती है। चौथी स्टेज क्या है? प्रकाश से प्रकाश की ओर। सद्गुरु ने हमें प्रकाश में खड़ा किया है। ये निरंकार है, ये निरंकार। अब इसके साथ अपने मन को जोड़ो, मन को जोड़ो। कैसे जुड़े ये मन? आप देखो, 2 दोस्त हैं, एक है अमीर है, एक गरीब है, नहीं दोस्ती होगी। एक दुष्ट है, एक सज्जन है, दोस्ती नहीं होगी। एक शरीफ है, ईमानदार है, एक बेईमान है, नहीं होगी, नहीं होगी दोस्ती। एक पढ़ा लिखा है, एक बिल्कुल गंवार है, नहीं दोस्ती होगी। दोस्ती होती बराबरी में।
अब बच्चे के साथ ये बूढ़ा कहे दोस्ती कर लो, नहीं होगी, नहीं होगी। बच्चे को कहा जाए कि बूढ़े के पास जाकर के 2 घंटे बैठो, नहीं बैठेगा, चाहे कुछ भी कर लो, डंडे मारो तो भी नहीं बैठेगा। और वो बूढ़ा ही भगा देगा कि भाग यहां से, परेशान करके रख दिया है। क्यों? तालमेल नहीं बैठता, तालमेल नहीं बैठता। कल दास ने एक दृश्य देखा, ढोलक वाला भी बहुत अच्छी वो तबला बजा रहा था, ढोलक वाला भी अच्छी बजा रहा था, लेकिन कहीं इनका तालमेल नहीं बना तो उसको एक को कह दिया भैया तुम चुप हो जाओ। क्यों? जब तालमेल ही नहीं बनेगा, ताल तो सुरताल क्या बनेगा, फिर वो उसका वजन घट जाएगा। इस निरंकार के साथ भी तालमेल बिठाने के लिए गुण मिलने जरूरी है, गुण मिलने जरूरी है। मुझे भी इसके जैसा बनना पड़ेगा। इसकी क्या गरज पड़ी है कि मेरे तरह बने भाई? यहाँ तो ये मेरी तरह बने, यहाँ तो मैं इसकी तरह बनूं, तभी तो दोस्ती होगी ना। इसकी क्या गरज है कि मेरी तरह बनेगा? मुझे बनाया ही इसने और ये कहे मैं तेरी तरह बन जाऊं? ना जी ना, ना। ये कहता है तू मेरी तरह बन जा यार, मैं मीठा हूं, मैं निर्मल हूं, मैं पवित्र हूं, मेरे पास जो भी आता है बाहर शांति महसूस करता है, सुख महसूस करता है, तू भी ऐसा बन जा। मैं सत्य हूं, तू भी सत्य बोल। मैं निर्लेप हूं। आप देखो, अभी हम कल्पना कर रहे थे, यहाँ पर बैठे हुए थे कुर्सी पे महापुरुषों के साथ में, तो अचानक चिंतन आया आज यहाँ बैठे हैं, कल कहीं और बैठेंगे इस समय पर, कल जहाँ बैठेंगे परसों वहाँ नहीं बैठेंगे, परसों कहीं और, बाकी 4 दिन रह गए हैं, 5 दिन के बाद जहाँ से आए थे वहीं चले गए। ये सब चल रहा है। किससे मोह करें, किससे मोह करें? सब तो अपने। अच्छा सच सच बताइएगा, मैं आपको अपना लगता हूं कि नहीं लगता? कोई नहीं कह रहा, सब कह रहे हैं नहीं लगते। बोलो भाई लगते हैं कि नहीं लगते? लगते। सच बताना, भगवान का समय झूठ न बोलना। लगते हैं। पीछे वाले कह रहे हैं नहीं लगते। बोलो भाई लगते हैं कि नहीं लगते? ये निरंकार यही चाहता है, सब अपने लगे, सब अपने लगे। और इसका केवल एक ही सूत्र प्यार। मैंने आप लोगों को कोई 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 500, 1000, 5000, 10,000 रुपए दिए तो नहीं ना। वो नेता लोग तो देते भी हैं, लेकिन उसको भी कोई नहीं प्यार करता। हम तो आपका खा रहे हैं, अच्छा अच्छा जो भी अच्छे से अच्छा बना है वो आप पूछ पूछ के खिला रहे हो। हद हो गई यार, मैंने किया भी कुछ नहीं, दिया भी कुछ नहीं, हाथ जोड़ के खड़े हैं कि महाराज आप कुछ सेवा बताओ। हद हो गई यार। क्यों? ये क्यों है अटैचमेंट? केवल प्यार, प्यार। सदगुरु बाबा जी केवल प्यार पर ही जोर देते थे। सदगुरु माता सविंदर जी केवल प्यार पर जोर देती थी। आज की मालिक सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज जी कहती हमारी संगत में प्यार, प्यार। और वो प्यार आप लोगों के सच्चे पातशाह ने, सदगुरु ने बहुत भरा है। दास बहुत कुछ सीख करके आप लोगों से जा रहा है, बहुत कुछ सीख करके। दास ने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आपका वास हम लेके जा रहे हैं, आपकी सुगंध लेके जा रहे हैं अपने साथ। वहाँ पर हम वो सुगंध बताएंगे, उनको महसूस कराएंगे कि ऐसी ऐसी भी सदगुरु की संगतें।
हमें सदगुरु ने चौथे फेज में गाने के लिए रखा है, प्रकाश से प्रकाश की ओर, उत्तरोत्तर उस प्रकाश में ही जाना, उत्तरोत्तर हमारा ध्यान इस निरंकार में टिकना। हम लोग कहते हैं ना, अभी रास्ते में जा रहे थे तो महापुरुषों से कहा कि सिमरन कराइए, तो उन्होंने 4-6 बार कहा, तू निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। जैसे कोई पीछे से गाड़ी आ रही है तेज, ट्रेन में जाना है ना जी ना, प्यार से 5-6 बार 7 बार बोला, फिर कहा बोली सदगुरु माता जी की जय। मैंने कहा ये कोई सिमरन थोड़ी नहीं हुआ, सिमरन तो ऐसा हो कि चित्त जुड़ जाए, मन लग जाए, तब तो सिमरन का लाभ है। मुख बोले तो ही निरंकार, मन सुने, मन सुने अच्छा ये निरंकार है, वाह भाई वाह, कमाल हो गया, ये निरंकार है, मनी को तो सुनाना, तो ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ। मालूम है, सुनने में जब मन सुनता है ना, 3 घटनाएं एक साथ होती हैं, 3 घटनाएं। कान सुनता है, मन सुनता है। जब मन सुनता है ना, तो 3 घटनाएं कौन सी होती हैं? एक समझना, एक जुड़ना, सुना, समझा और जुड़ गया, तीनों घटनाएं एक साथ होती हैं। उसको कहते हैं मन का सुनना। आप देखो, आप लोगों के यहाँ टीवी तो बहुत कम लोग देखते हैं, फिल्म भी मेरे ख्याल में नहीं देखी होगी किसी ने यहाँ पर, यहाँ सीरियल कभी देखते होंगे तो जुड़ जाता है मन, टीवी में जुड़ जाता है। अभी ये हम लोग देखते हैं, इसमें व्हाट्सएप में आते हैं वो हंसी मजाक वाले, उसमें तो मालूम है जब वो देखते हैं तो जुड़ जाता है बंदा मिनटों, क्योंकि मन सुन रहा है और याद भी हो जाता है। जैसे ही कहे, मुख कहे मैनू बख्श लो, मैनू बख्श लो, मैनू बख्श लो, मैं तेरी शरण हाँ, मैं तेरी शरण हाँ, ये प्रभु मैं आपकी शरण में। मन सुने और जुड़ जाए इस निरंकार के साथ कि इसके हम शरण में हैं। मैनू बख्श लो, मैनू बख्श लो का मतलब है, हे प्रभु मुझे क्षमा कर दो, माफ कर दो, मेरे गुनाहों को, पापों को, अपराधों को बख्श दो। सत्संग समय बहुत अधिक हो गया। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। अगर आप लोगों का ध्यान बने कि ये कहाँ, जहाँ नेक्स्ट स्टॉपेज है पूछीपला में, वहाँ पर आप लोग भी आइएगा। तो अगर ये निरंकार का ऐसा ध्यान आया तो वहाँ बताएंगे कैसे जुड़ना होता है, कैसे इसके साथ दोस्ती होती है। वहाँ पर अगर ये वो कॉन्सेप्ट आ गया मन में, मालिक ने बुलवा लिया, तो वहाँ पर वो रखेंगे। आप लोग सादर आमंत्रित हो। ज़्यादा दूर थोड़ी नहीं है, 25-30 किलोमीटर होगा, 30 किलोमीटर है, आधे घंटे पौन घंटे का रास्ता है। अगर ये आप लोगों का दिल करें तो स्वागत है आपका, प्यार से कहना।